राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का 133वां जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में संसद भवन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और पुष्प भी अर्पित किए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राष्ट्रपति मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं। साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने भी गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के जोहरीपुर वार्ड में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और लोगों को यह संदेश भी दिया कि वह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रण करें और अपने बच्चों को शिक्षित करें ताकि बच्चे भी आगे चलकर देश का नाम रोशन कर सकें। इस भव्य मौके पर क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी जिले से लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप सबको मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। अभी यहाँ आने के पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज कल ही उनका निर्णय हुआ शाम को कि सवेरे वो 8:30 बजे से लेके वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती वो खुद मनाने आ रहे हैं। तो हम लोगों को हमारी तो फिर तो उसके बाद वहाँ हम सबको जाना पड़ गया, वरना इनका टाइम तो 9 बजे ही था। लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया कि देश का प्रधानमंत्री स्वयं ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अभी आज उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे आप सबको भी शुभकामना दी है और उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो जो सोचते थे, जो जो चाहते थे, वो करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी शपथ करती है, वो सारा काम कर करके हम देंगे। अब आप लोगों को तो ये अच्छी तरह पता होगा कि कई लोग तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे वोट मांगते थे, लेकिन मोदी जी आए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए 5 तीर्थ बनाए हैं। 6 बनाए हैं, 5 तीर्थ बनाए हैं और वो है जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ, जहाँ पे बाबा साहब की शिक्षा हुई, जहाँ पे बाबा साहब की दीक्षा हुई और जहाँ पे बाबा साहब अंतिम सांस लिए, वो तो दिल्ली में ही है, अलीपुर 6 अलीपुर रोड पे, और जहाँ पे बाबा साहब की अंतिम क्रिया हुई। लेकिन मेरे इस समाज के लोगों, जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं तो भूलिएगा मत कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब अंतिम सांस लिए, जिन्होंने संविधान की रचना की, जो शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित सबके साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के पैरोकार थे, जब उनका शरीर छूटा तो दिल्ली में उनको 1 कट्ठा जमीन नहीं दिया गया अंतिम क्रिया के लिए, और ये जमीन ना देने वाली कांग्रेस पार्टी थी, जो आज आप सबके दरवाजे पे आएगी भी, लेकिन ये बात नहीं बताएगी, छुपाएगी। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दिल्ली में उसी समय उनकी अंतिम क्रिया, तो संविधान लिखे थे, यही होनी चाहिए थी। उनको कहा गया आप जहाँ से आए वहाँ जाओ, और उनको मुंबई में उनकी अंतिम क्रिया हुई। अब क्या हुआ,
जब मोदी जी बने तो इसी दिल्ली में, जो ये अभी बोल रहे थे ना कि छठा, इसी दिल्ली में 4 एकड़ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा स्मारक बनाया हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक महान व्यक्ति थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और हमारे नरेंद्र मोदी जी उसको कर्तव्य से पालन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं करी हैं बाबा साहब से सीख के करी हैं, और बाबा साहब को वो बोलते भी हैं कि आज मैं बाबा साहब के आरक्षण की वजह से इस देश का प्रधानमंत्री हूं। ऐसे ही हमारे सांसद जी बोलते हैं। आज हमारे जिला नवीन सादरा एससी मोर्चा के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे वीरसेन अटवाल जी जिला अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक फतेह सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी और जिले में महामंत्री प्रवीण कुमार जी, और हमारे पूरे एससी मोर्चा जिला नवीन सादरा के तमाम पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष से लेकर जिले के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में रात दिन मेहनत करी। और सांसद जी एक संदेश देना चाहते हैं, और सांसद जी देते भी हैं। सांसद जी अभी जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, धोबी समाज, खटीक समाज, पासी समाज, हर तरीके की अभी हमारा एससी मोर्चा उनके लिए प्लान कर रहा है, और विस्तार से हमारे जिला अध्यक्ष जी बताएंगे आपको। वीरसेन अटवाल जी बता रहे हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समाज के लिए कार्य किया, उन कार्यों को जमीन पर उतारने का काम करा है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज ही मोदी जी ने बाबा साहब के 133वें जन्मदिन के अवसर पर एक घोषणा करी है कि जो 70 साल के बुजुर्ग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, कोई भी हैं, उनको इलाज के लिए 5 लाख रुपए केंद्र सरकार से दिए जाएंगे। ऐसी उन्होंने घोषणा करी है। जिस प्रकार से दलित समाज के लोगों को रोजगार की व्यवस्था कम रहती है, तो उन्होंने अपनी गारंटी पे दलित समाज के लोगों के लिए व्यवस्था करी है। 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन, वो बिना किसी गारंटी के, केवल मोदी जी की गारंटी होगी। जो एक उन्होंने अनुसूचित जाति समाज के लोगों को एक उनका आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो कदम उठाया है, ये बहुत सराहनीय काम है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।